और पूरे ये गठजोड़ में एक बड़े पैमाने पर खेल हुआ है। अगर तफ्सीस हो, इसकी सीबीआई जांच हो, जुडिशरी जांच हो, तो बीपीएससी के अध्यक्ष जेल के सलाखों में दिखेंगे। यह अभ्यर्थी की मांग री एग्जाम, पर एग्जाम हुआ नहीं। सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी गर्भनीबाग से, कोई सूद नहीं ले रहा था। अभ्यर्थियों के ही मांग पर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी पहुंचे थे। आप सब इस बात को जानते हैं और एक नैतिक समर्थन दिया था कि अभ्यर्थियों की मांग जायज है, एग्जाम होनी चाहिए। प्रथम दृष्टया साफ दिख रहा था कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई। बाद में स्वीकार भी किया बीपीएससी ने और एक परीक्षा केंद्र को रद्द किया। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के गिरफ्तारी के बाद राजद प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाता है और उसको जो है संबोधन शक्ति सिंह यादव करते हैं। प्रशांत किशोर और साथ ही साथ कोचिंग संस्थाओं के टीचरों पर जो है शक्ति सिंह यादव जो है बरसते हुए नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री और भाजपा का क्या है प्रशांत किशोर से कलेक्शन, इसके बारे में भी बताते हुए नजर आ रहे हैं। सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव। यह अभ्यर्थी की मांग री एग्जाम, पर एग्जाम हुआ नहीं। सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी गर्भनीबाग से, कोई सूद नहीं ले रहा था। अभ्यर्थियों के ही मांग पर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी पहुंचे थे। आप सब इस बात को जानते हैं और एक नैतिक समर्थन दिया था कि अभ्यर्थियों की मांग जायज है, एग्जाम होनी चाहिए। प्रथम दृष्टया साफ दिख रहा था कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई। बाद में स्वीकार भी किया बीपीएससी ने और एक परीक्षा केंद्र को रद्द किया। पूरे मामले में बीपीएससी ही नहीं, कोचिंग संस्थान से लेकर के बीपीएससी इंक्लूडिंग प्रशांत पांडे को अलग नहीं रख सकते। कोचिंग संस्थानों को किस आधार पर बीपीएससी ने बुलाया और बुला करके बात किया। जब री एग्जाम की बात कर रहे थे अभ्यर्थी, तो नॉर्मलाइजेशन की ओर ध्यान को भटकाने में कोचिंग माफियाओं की बड़ी भूमिका रही और पूरे ये गठजोड़ में एक बड़े पैमाने पर खेल हुआ है। अगर तफ्सीस हो, इसकी सीबीआई जांच हो, जुडिशरी जांच हो, तो बीपीएससी के अध्यक्ष जेल के सलाखों में दिखेंगे। जो लोग साक्ष्य पूछ रहे हैं, साक्ष्य जुटाना सरकार का दायित्व है। सरकार के लोग कहते हैं कि एविडेंस प्रस्तुत करें, फिर गवर्नमेंट का क्या काम है? जब जनता ही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको सबमिट करेगा तब कार्रवाई करेंगे। एक बड़ा सवाल सामने है और कोचिंग माफियाओं ने पूरी इस सत्याग्रह को जिस तरह से मोड़ने की कोशिश की, एक अलग दिशा देने की कोशिश की। हालांकि अभ्यर्थियों ने कोचिंग माफियों को भी इशारों में करारा जवाब दिया। डायरेक्ट वापस क्या नहीं पड़े। अब देखिएगा कि कोचिंग माफियाओं की जब भूमिका खंड पड़ गई, तो उस पूरे सत्याग्रह को भटकाने के लिए सत्ता संरक्षित एक किरदार की भूमिका खुल करके आ जाती है सामने और पूरे ही इस सत्याग्रह को डाइवर्ट कर दिया जाता है और हिंसक बनाने की कोशिश की जाती है अपने समर्थकों के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल
कि गांधी मैदान जहां प्रतिबंधित है वहां पर जाने की, प्रदर्शन करने की और प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज और लहूलुहान छात्र और छात्राएं, इस सबको बड़ी गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। इसमें सत्ता संरक्षण की बू आती है। लग्जरियस वैन किसके? सत्ता संरक्षित कॉर्पोरेट जगत उस संस्थान को मंथली कितना फाइनेंस कर रहा है? एक पूर्व सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनकी भूमिका क्या है? हम शुरू से कह रहे हैं, ये जो पात्र है बाजार शिखंडी जो है, वो पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का बेबी प्रोजेक्ट है। भाजपा सीधे नहीं लड़ती, अपने लोगों को कई रूपों में खड़ा करती है। उसका एक नमूना है जहां बिहार अपराध से त्राहिमाम कर रहा है, पुलिस की तत्परता वहां दिखनी चाहिए, वहां नहीं दिख रही है। बिहार में अपराधी बेलगाम 156 से अधिक हत्याएं हो रही है, वहां पुलिस की भूमिका नहीं दिख रही है। हमने जब कल निर्णय लिया कि संवाददाता सम्मेलन कल किया जाएगा, तो मैंने देखा पुलिस की सक्रियता कि अपनी बेबी प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए उसको उठा लिया गया भोर में, और फिर उसको बेल भी हो गया। ये बात समझनी पड़ेगी, पूरे मामले में छोड़ भी दिया गया। तो सत्ता संरक्षित एक किरदार पूरे आंदोलन को, सत्याग्रह को कमजोर किया। तो आपने शक्ति सिंह यादव को सुना, साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि अभ्यर्थियों के आंदोलन को किस प्रकार से हाईजैक करने का काम प्रशांत किशोर पांडे के द्वारा किया गया और साथ ही साथ कोचिंग संचालकों के द्वारा किया गया। ये लोग अभ्यर्थियों के आंदोलन को हाईजैक कर लिए हैं। शिक्षा सत्याग्रह अच्छी तरीके से चल रही थी और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभ्यर्थियों को समर्थन देने के लिए वहां पहुंचे थे, तो नैतिक आधार पर पहुंचे थे, ना कि राजनीति करने के लिए। लेकिन प्रशांत किशोर और कोचिंग संचालकों ने जिस तरीके से आंदोलन को अलग मोड़ देने का काम किया और अभ्यर्थियों के जो मांग था उस मांग को अभी जो है जिस तरीके से बंद करने का काम किया, यानी कि स्लो हो गया है। जिस तरीके से अभ्यर्थी लगातार गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे, लेकिन राजनीतिक दल जब से एंट्री की है तब से अभ्यर्थियों का आंदोलन कमजोर पड़ गया। क्या कुछ कह रहे थे शक्ति यादव, आपने सुना। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।